गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम लेकर उपस्थित हुई यहाँ पे दोस्तों। कारक कारक से प्रश्नोत्तरी आज हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं एमसीक्यू टाइप पे, यानी ऑप्शन 4 ऑप्शन के साथ रहेगा। तो यहाँ पे जो है जो ये प्रश्न जो है हमारा कहाँ कहाँ पूछा जाता है कारक से प्रश्नोत्तरी दोस्तों। तो यूपी के टिस्टी पिस्टी एलटी ग्रेड में पूछा जाता है। बीपीएससी तैयारी 4.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह जो है कारक लगा हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो है क्लास 9th से जो है 12th तक जो बच्चे हैं उनके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है। यानी वे उनके भी सिलेबस में कारक है, तो ये भी जो है इस क्लास को पढ़ सकते हैं और अपने परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कारक से प्रश्नोत्तरी होगा दोस्तों। और हमारे चैनल का नाम है एमएस क्लासेस वन और मेरे द्वारा यानी माला मैम के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। कारक प्रकरण है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी तो होगा कारक से, लेकिन जो है टॉपिक क्या है, करर कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। यानी कि यहाँ पे 3 कारक से हम जो है प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए। कौन कौन से? तो करर कारक है यानी तृतीय विभक्ति है, संप्रदान कारक है यानी चतुर्थी विभक्ति है, अपादान कारक है यानी कि पंचमी विभक्ति। यानी 3 विभक्तियों से प्रश्नोत्तरी यहाँ पे होगा। एक जो है एक हम क्लास ले चुके हैं कर्ता कारक का, और कर्म कारक के प्रश्नोत्तरी का भी हो चुका है। यानी कि हमारा यह 5वां विभक्ति होगा जिसका प्रश्नोत्तरी होगा। यानी यहाँ पे 3 विभक्तियों से प्रश्नोत्तरी होगा। यानी कि षष्ठी सप्तमी इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं, अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए भी आप लोग भी तैयार रहिए, क्योंकि प्रश्न ये आपके सामने है और प्रश्न का उत्तर देना भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। हमारा आज का पहला प्रश्न ये आपके सामने है, जो चतुर्थी विभक्ति से लिया गया है। यहाँ पे है सॉरी दोस्तों, तृतीया से है। यहाँ पे है क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो जो है अपकारकम संज्ञम स्यात् रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पे जो है कह रहा है क्रिया की सिद्धि में अपकृष्ट जो सबसे सहायक कारक है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो करर कारक लगता है, कर्म कारक लगता है, अपादान कारक लगता है कि कर्ता कारक लगता है। ठीक है, यहाँ पे कर्ता होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक होता है। तो कौन सा होता है, क्या है, यह जो है सूत्र के माध्यम से है। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो अपकारकम डाट 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 खाली स्थान संज्ञा संज्ञम स्यात् रिक्त स्थान क्या भरा जाएगा। 4 हमने बता दिया, करर कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय, यानी कि करर कारक यहाँ पे भरा जाएगा। क्रिया सिद्धो प्रकृष्टो अपकारकम करर कारक। ठीक है, तो हमारा जो है पहला का जो है पहला आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, स साकम सार्धम समम के योग में, यहाँ प्रश्न है, स साकम सार्धम समम आदि सहार्थक जो सहायक है शब्दों के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति लगती है। यानी कि पूछा कि अप्रधान में कौन सी विभक्ति लगेगी। तो ऑप्शन 4 है, तृतीय विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, स साकम सार्धम समम के योग में, लेकिन पूछा अप्रधान में। ठीक है, तो एक सूत्र है सयुक्ते अप्रधानम, यानी कि सह के योग में, सह के योग में तो अप्रधान में तृतीया लगती ही लगती है दोस्तों। लेकिन वार्तिक जो है उन्होंने कहा कि साकम सार्धम और समम के योग में भी तृतीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो सूत्र हमारा है सयुक्ते अप्रधानम, सूत्र है सयुक्ते अप्रधानम। ठीक है, सयुक्ते अप्रधानम हमारा सूत्र है और इससे हमारा तृतीया विभक्ति का विधान होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो दूसरे का हमारा जो है आंसर पहला सही है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न कहता है एनांग विकार सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, एनांग मतलब जिस अंग मतलब अंग में, जिस अंग में विकार हो उसमें वह सूत्र का उदाहरण इसमें से कौन है। तो इस सूत्र कहता है एनांग विकार सूत्र कहता है दोस्तों, जिस अंग में विकार हो उसी अंग में तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, यानी कि यदि हमारे हाथ में विकार है, कोई कमी है तो हाथ में तृतीया लगेगी, पैर में है तो पैर में तृतीया लगेगी, आँख में है तो आँख में तृतीया लगेगी, और जो है कान में है तो कान में लगेगी, यानी कि सिर में, यानी सिर में हमारे बाल नहीं है, खलवाटो है, तो भी हमारे उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इसका उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो बोला सूत्र का उदाहरण है तो अक्षराकार है,
आग से काढ़ा है यानी अक्षरा में तृतीया विभक्ति लगी है। हस्तेन लुज्ज, हाथ से लुंजा है तो हस्तेन में तृतीया विभक्ति लगी है। पादेन खंज, पैर से लंगड़ा है तो पादेन में तृतीया विभक्ति लगी है। तो यानी कि यहाँ पे जो है एनांग विकारा का तीनों एग्जाम्पल सही है, यानी कि आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो तीसरा का हमारा डी आंसर करेक्ट हो गया। एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण तीनों सही है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे। ठीक है, इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है, पूछ रहा है जो आगे देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक जो है इत्थम भूत सूत्र का लक्षण है। तो इसमें से पूछा कौन सा है, तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ देख चलते हैं। ऑप्शन है हमारा चार ऑप्शन है। पहला है जटाभिताप्स, जटाओं से वो तपस्वी मालूम पड़ता है। दंडेन हस्तेन, सन्यासी, दंड दंडा लिया है तो उससे सन्यासी पता महसूस होता है। पादेन गच्छति, पैर से वह चलता है। या ए और बी दोनों सही है, तो क्या यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा। तो इत्थम भूत लक्षणे से यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है डी, यानी कि जटाभिताप्स, जटाओं से तापसी महसूस होता है, तपस्वी मालूम पड़ता है। तो यह जो है सूत्र हमारा सही है। और डंडा उसके हाथ में है तो वो डंडा से सन्यासी महसूस होता है, तो उसका भी जो है इत्थम्भूत लक्षण से महसूस होता है, मतलब मालूम पड़ता है कि इसमें जो है यह तपस्वी है। किससे, क्योंकि उसके हाथ में डंडा है। वह तपस्वी है क्योंकि उसके वह बड़ी बड़ी जटाएं रखा हुआ है। वह सन्यासी क्योंकि उसके पास डंडा है। यह दोनों लक्षित होता है, इसलिए यह जो है ए और बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है चौथे का। ठीक है, तो हमारा जो है चौथे का आंसर डी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है यहाँ आपके सामने। पांचवा प्रश्न कहता है तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो कहाँ होती है। काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतिक होने पर तृतीया विभक्ति होता है। जो है काल अर्थ के साथ यदि कला ध्वनि अत्यंत संयोगों के साथ यदि अपवर्ग में तृतीया हो तो इस पर तृतीया विभक्ति लगती है। कि अनादर अर्थ में लगता है, कि इनमें से कोई न लगता है, कि दोनों लगता है। तो क्या सही है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति कब लगती है, जब काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित हो। अपवर्ग में यानी कालवाची यानी समय के साथ जो है उसका काम द्योतित हो, पता चले, तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति लगती है। तो हमारा आंसर क्या सही है दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर सही होता है ए। ठीक है, तृतीय विभक्ति तब होती है कब, जब काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होता है, अपवर्ग में तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हमारा पांचवें का ए आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपके सामने है। छठवां प्रश्न है दोस्तों अपवर्गीय तृतीया सूत्र से अपवर्गीय पद का क्या अर्थ है। यहाँ पूछा अपवर्गीय तृतीया तो है, लेकिन अपवर्गीय पद का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन है। क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। ठीक है, मार्गवाचक में, मोक्ष की प्राप्ति में, उपयुक्त सभी। तो क्या सही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर क्या सही है। तो क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति जब होता है तो वहाँ पे अपवर्गीय में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक है, कालवाची मार्गवाची के योग में जो अपवर्गीय में तृतीया तब लगा क्योंकि यहाँ पे फल की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ फल की प्राप्ति होगी अपवर्गीय तृतीया से, उसमें तृतीया विभक्ति का विधान होगा। ठीक है, तो अपवर्गीय का अर्थ होता है क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। ठीक है, क्रिया की यदि समाप्ति हो गई और हमें फल प्राप्त हो गया तो उसमें अपवर्गीय तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति लग जाता है। ठीक है, तो छठवें का हमारा ए आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न जो है सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपके सामने है। सातवां प्रश्न अवाहन अनुवाको अधितः। इस वाक्य में आहना जो पद है क्या है, जो आहना पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आहना अनुवाकम अधितः एक लाइन है, वाक्य है। इस वाक्य में जो आहना पद है तृतीया विभक्ति किस सूत्र से होता है। अपवर्गीय तृतीया से होता है, साधक तमम करणम से होता है, कि कला ध्वनि अत्यंत संयोगी से होता है, एनांग विकार से होता है। किस सूत्र से जो आहना में तृतीया विभक्ति लगी है। तो यहाँ पे जो अपवर्गीय तृतीया से लगा है, किससे लगा है दोस्तों, अपवर्गीय तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति लगी, यानी कि सातवां का हमारा ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सातवां का ए सही हो गया। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है पृथक बिना नाना
नानाभि तृतीया तृतीया अन्यतरस्याम। इस वार्तिक से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? यह वार्तिककार है, उन्होंने एक सूत्र दिया, पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है। पंचमा प्रथमा लगेगा, द्वितीया पंचमी लगेगी, तृतीया द्वितीय तृतीया पंचमी लगेगा, द्वितीय तृतीय षष्ठी लगेगा, या प्रथमा द्वितीय तृतीया लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो पृथक बिना नाना के योग में दोस्तों 3 विभक्ति का विधान होता है। द्वितीया लगती है, क्या लगता है? द्वितीया लगती है, तृतीया लगती है और पंचमी लगता है। यानी कि पृथक के बिना में हम द्वितीया भी लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी एक विभक्ति को लगाना, या तो द्वितीया लगाएंगे, या तो तृतीया, या तो पंचमी, तीनों एक साथ नहीं लगेगा। ठीक है, बिना के अर्थ में द्वितीया तृतीया पंचमी कोई एक लगाएंगे, और जो है नाना के योग में भी कोई एक विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा कौन सी विभक्ति लगती है, तो तीनों विभक्ति लगती है, द्वितीया तृतीया और पंचमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाना बिना नाना 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 पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का विधान होता है। यानी कि आंसर हमारा 8वां का बी सही, यानी कि दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, सम्यक प्रदीयते अस्मयी तत् रिक्त स्थान की पूर्ति। अच्छी तरह से सम्यक अस्मय, जो सम्यक अच्छी प्रतीत अस्मय तत् रिक्त स्थान पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो अपादान भरा जाएगा। अपादान यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे अपादानम है, न हट गया है। और संप्रदान भरा जाएगा, अधिकरणम भरा जाएगा कि करणम भरा? सम्यक प्रतीते अस्मय तत् के योग में यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा संप्रदानम। क्या भरा जाएगा? संप्रदानम, यानी कि चतुर्थी विभक्ति होगा। तो ये सूत्र है, सम्यक प्रतीयते अस्मय तत् संप्रदानम। ठीक है, पूरा लाइन हो जाएगा संप्रदानम। ठीक है, तो 9वें का हमारा बी आंसर करेक्ट होगा, सम्यक प्रतीयते अस्मय तत् संप्रदानम। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, क्रिया यम भी प्रत्यय सह डाट डाट खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्रिया यम भी प्रत्यय सह, तो क्या भरा जाएगा? अपादान भरा जाएगा, संप्रदान भरा जाएगा, अधिकरणम भरा जाएगा कि करणम भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे? बताइए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? जो है क्रिया यम भी प्रत्यय सह अप संप्रदानम। क्या हो जाएगा? सह संप्रदानम। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का यह सूत्र है, क्रियाम यम भी प्रत्यय, जिसको क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाए, जिसको प्रश्न किया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, दान कर्म के द्वारा यदि हम कोई क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया के द्वारा, क्रिया मतलब काम, कोई काम कर रहे हैं और उस काम के द्वारा यदि कोई हम प्रसन्न हो रहा है, तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, जिसको हम प्रसन्न करेंगे, जिसको अभिप्रेत करेंगे, जिसको हम खुश रखेंगे, उसी में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे उदाहरण होगा, जो है ब्राह्मण गाम, जो है ब्राह्मणाय गाम ददाती, यानी ब्राह्मण को गाय दान देता है। कौन? राजा। तो राजा ब्राह्मणाय गाम, राजा जो है दान कर्म के द्वारा जो है ब्राह्मण को दान देता है, क्या? गाय। तो किसको देता है? ब्राह्मण को देता है। ब्राह्मण को खुश करना चाहता है, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लग गई, ब्राह्मणाय। ठीक है, तो हमारा जो 10वें का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11 प्रश्न आपके सामने है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, यह सूत्र किस विभक्ति का है? ठीक है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा पूछा है किस विभक्ति का है? द्वितीया का है, तृतीया का है, चतुर्थी का है, पंचमी का है? तो कौन सी विभक्ति है? रुच्यर्था, जिसको रुच प्रियमाणा जिसको प्रसन्न हो, जो जिसको पसंद हो। क्या पसंद हो? रुचि, जो पसंद करना चाहता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जिसको पसंद हो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यानी कि बालक को यदि लड्डू पसंद है तो मोदकाय बालकाय मोदकम रुचते। ठीक है, बालक को लड्डू प्रिय है। ठीक है, तो हमारा जो है प्रियमार मतलब जिसको पसंद हो, तो चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी रुच्यर्था नाम प्रियमार सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हमारा 11 का तीसरा आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, यह कहता है रुच्यर्था नाम प्रियमार सूत्र का उदाहरण। तो इसमें सूत्र 4 है, तो इसमें से कौन सा सूत्र जो है रुच्यर्था नाम प्रियमाण का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है हरये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति प्रिय है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू प्रिय है, मह्यम में चतुर्थी लगी है। सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दूध प्रिय है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो यह सूत्र करता है, रुच्यर्था नाम प्रियमारा सूत्र करता है, जिसको प्रिय हो उसी में चतुर्थी लगी। यानी कि हरि को भक्ति प्रिय है, तो हरि में चतुर्थी लगी, यानी हरय लग गया।
अ, मोदकम मुझे लड्डू पसंद है तो मुझे में मह्यम माने मह्यम में चतुर्थी विभक्ति लग गई। सुरसाय सुरेश को दूध पसंद है तो सुरेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगी। यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हमारा करेक्ट है। जो रुचिरथा नाम प्रीमार का उदाहरण है, यानी कि 12वां का डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है आपके सामने है। 13 प्रश्न कहता है क्रुद्ध दु इश्य असूयन असूया धातु के योग में कौन सी संज्ञा का विधान किया जाता है। ठीक है, क्रुद्ध दु इश्य असूया धातु के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान चतुर्थी, अपादान, कर्म द्वितीया और अधिकरण सप्तमी। तो कौन सा लगता है। सूत्र है क्रुद्ध दुहि ईर्ष्या असूया यम प्रति कोपी। क्रुद्ध दुहि ईर्ष्या असूया यम प्रति कोपी। जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति दुह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या किया जाए, उसके युग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। किसका होता है। चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। हम जिसके प्रति क्रोध करें, जिसके प्रति ईर्ष्या करें, जिससे असूय करें, जिससे जो घृणा करें, उसके युग में जो चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्रुद्ध दु ईर्ष्या अनसूया असूया यम प्रति कोपे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन हमारा 13 का पहला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है आपके सामने है। क्रोध धातु के योग में क्रोध जिस क्रोध क्रोध धातु के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। तो अभी हमने बताया दोस्तों उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। जिस पे क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। यानी कि आंसर हमारा 14 का तीसरा सही है। ठीक है, क्रोध धातु योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति हो गया। आगे चलते हैं 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न है सामने है। स्प्रेह रिप्सितः सूत्र है। तो क्या है। कर्म कारक का है, करण कारक का है, अपादान का है कि संप्रदान का है। जो यह सूत्र है, प्रश्न है कि यह एक सूत्र है। स्प्रेह रिप्सितम एक सूत्र है, जिसको चाहा जाए, जिसको पसंद किया जाए, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हमने बताया। तो इसमें क्या सही है दोस्तों। तो इसमें जो चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। ठीक है, संप्रदान कारक है और जो रिप्सितम यानी कि जिसको पसंद हो, वह फूलों को चाहता है तो पुष्पेभ्यम जो है इप्सित है। ठीक है, पुष्पेभ्यम इप्सित यानी कि फूलों को चाहना, फूलों पुष्प में जो है चतुर्थी विभक्ति लग गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या सही है। डी आंसर सही है, संप्रदान कारक। 15 का डी सही है। आगे चलते हैं 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो नमः के योग में, स्वास्ति के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वसठ के योग में जो है कौन सी विभक्ति लगती है। तो 4 ऑप्शन है। चतुर्थी विभक्ति लगती है, पंचमी लगती है, तृतीया लगती है, सप्तमी लगती है। तो क्या आंसर सही है। तो आंसर क्या सही है। आंसर हमारा चतुर्थी विभक्ति है। क्या है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। यानी कि आंसर पहला सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतने सूत्र है, 4-5 सूत्र है, 1 2 3 4 5 6 सूत्र है। 6 सूत्रों के योग में जो चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो इसमें से किसी एक सूत्र को उठाकर आपसे पूछ सकता है। जैसे स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। अलम के योग में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। वसठ के योग में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी। यानी कि सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। तो आंसर हमारा 16 का ए आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है। नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभी हमने बताया नमः के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया, लेकिन आंसर हमारा एक सही है, चतुर्थी विभक्ति। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। आगे चलते हैं 18 प्रश्न की तरह। 18 प्रश्न है। स्वधा के योग में किस विभक्ति का विधान होता है। तो चतुर्थी विभक्ति का होता है, पंचमी को होता है, तृतीया को होता है, सप्तमी को होता है। कौन सी विभक्ति का विधान होता है स्वधा के योग में। तो आंसर क्या सही होगा दोस्तों। आंसर हमारा सही होगा, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। ठीक है, क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। तो आंसर हमारा 18 का पहला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 19 प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है।
ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र है तो किसका है? चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी का है, तृतीया का है, सप्तमी का, तो किसका है? ध्रुव मतलब अपने स्थान पे, अपाय मतलब अलग होना। अपने स्थान पे यदि कोई वस्तु अपने जगह से अलग हो रहा है तो जहाँ से अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। ध्रुव मतलब अपने स्थान से, मूल स्थान से, अपाय माने अलग होना। ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है? तो पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है दोस्तों? पंचमी विभक्ति लगती है, यानी कि आंसर हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, ध्रुवम अपाय अपादानम के योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है। ठीक है, जैसे जो है पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो किससे गिर रहे हैं? पेड़ से गिरे हैं, तो पेड़ में हमारा जो है पंचमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो है 19 का बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 20 प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है ध्रुवे अपाय अपादानम में अपादान जो सूत्र है, उपयुक्त में अपाय जो शब्द आया है, जो अपाय शब्द पद का क्या अर्थ है? हानि है, आघात है, विश्लेष है, लाभ है। तो क्या सही होगा दोस्तों? अपाय शब्द का अर्थ होता है विश्लेष यानी अलगाव होना। अपने ध्रुव मतलब जिस स्थान से हुआ उस स्थान से अपाय माने अलग हो जाना है, उसमें जो है अपाय शब्द का अर्थ हो विश्लेष यानी अलग अर्थ में, अलगाव होने के अर्थ में, अलग हो जाना, अपने स्थान से अलग हो जाने में अपाय अर्थ का जो है अर्थ हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 20वां का जो है बी आंसर सही है, यानी विश्लेष होना। अपाय शब्द का अर्थ है विश्लेष होना यानी अलग होना। क्या होता है? विश्लेष होना यानी अलग होना। ठीक है, ये भी हो जाएगा और उसका अर्थ होगा विश्लेष होना यानी कि अलग होना। ठीक है, तो 20वां का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। 21 प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न कहता है जुगुप्सा यानी घृणा के अर्थ में विराम और प्रमाद अर्थानाम उपाख्यानम इस वार्तिक से किस विभक्ति का विधान होता है? एक तो प्रश्न पूछेगा जुगुप्सा विराम प्रमाद जो है उपसंख्यानम जो है किस प्रकार का सूत्र है? तो वार्तिक सूत्र है। ठीक है, वार्तिक विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। तो इसमें पूछा इसमें किस विभक्ति का जो है किस विभक्ति का विधान होगा? षष्ठी होगा, सप्तमी होगा, सॉरी षष्ठी होगा, पंचमी होगा, द्वितीया होगा कि तृतीया होगा? तो कौन सी विभक्ति लगेगी हमारे इस जुगुप्सा विराम के युग में? तो पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक है, जुगुप्सा विराम और प्रमाद के युग में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो 21 का हमारा बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ, 22 प्रश्न की तरफ। 22 प्रश्न है आपके सामने है। 22 प्रश्न कहता है पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र है। तो कौन सा? इसमें 4 सूत्र दिया है दोस्तों। इसमें जो है पंचमी विभक्ति कौन सा सूत्र करता है? ठीक है, अरे नहीं है यहाँ पे, नहीं पे अर्थ पूछा है, करने वाला सूत्र नहीं है। ठीक है, तो आंसर 4 है ध्रुवम अपाय अपादानम पंचमी विभक्ति करता है, अभी हमने बताया ऊपर। दूसरा है जुगुप्सा विराम प्रमाद प्रमादा प्रमादा अर्थ नाम उपाख्यानम, यह भी अभी हमने बताया पंचमी विभक्ति करता है। यहाँ पे भितरथा नाम भय हेतु, जिससे भय हो, जिससे रक्षा हो, उसके योग में जो है पंचमी विभक्ति लगता है, यानी कि अतस निझारम। कौन सा यहाँ पे सही है? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा यतस निर्धारम, जहाँ से निर्धारण उसमें जो है पंचमी विभक्ति लगती है। तो निर्धारण अर्थ में तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? ठीक है दोस्तों, तो हमारा भित्रथा नाम भय अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। जुगुप्सा विराम के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है और ध्रुवम अपाय अपादानम के अर्थ में पंचमी विभक्ति का विधान होता है। तो एक हमारा बच गया, ये हमारा लास्ट वाला डी, यानी कि अतस निर्धारम, जहाँ से निर्धारण होता है उसमें 2 विभक्ति लगती है, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? 2 विभक्ति लगती है। यहाँ पे इस सूत्र में 2 विभक्ति लगती है, षष्ठी और सप्तमी 2 विभक्ति का विधान होता है, और इसलिए यह हमारा आंसर सप्तमी, यह हमारा आंसर जो है सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं में प्रश्न पूछा है कि विभक्ति सब जो है पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र नहीं है, तो ये तस निर्धारम जो है नहीं है। और ये जो ऊपर की जो 3 है, यह जो तीनों जो है पंचमी विभक्ति करती है। क्या करती है? यह पंचमी विभक्ति करती है। ध्रुव अपाय अपादानम भी, जहाँ से अपादान हो, अलगाव, वहाँ से पंचमी विभक्ति लगती है। जुगुप्सा विराम आदि प्रमाद के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, और रक्षा और भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हमारा जो है आंसर डी सही हो जाता है 22 का। आगे चलते हैं 23 प्रश्न की तरफ। 23 प्रश्न है भितरथा नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं में पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है तो जिससे भय हो, जिससे रक्षा, उसी में तृतीया लगती है। ठीक है, पिता पुत्रम सिंहात रक्षति, पिता पुत्र
की सिंह से रक्षा करता है। तो किससे रक्षा कर रहा है? सिंह से रक्षा कर रहा है, तो सिंह में पंचमी विभक्ति लगे। चोरात बिभेति, चोर से भय लगता है, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी विभक्ति लगे। पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है, तो पाप में पंचमी विभक्ति लिखी लगी। ठीक है, यानी कि यह तीनों जो है भिथरता नाम भय हेतु का जो है सूत्र का उदाहरण है। किसका है? भिथरता नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण यह तीनों। ठीक है, लेकिन यह चौथा जो है सत्येन रक्षति, यह जो है रक्षति रक्षा अर्थ में तो आया है, लेकिन सत्येन में तृतीय विभक्ति लगी है, यानी कि सत्येन में तृतीय विभक्ति लग जाने पर यह जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी कि यह उदाहरण तृतीय भितर्था नाम भय हेतु का नहीं है। यदि हम यहाँ पे हमारा सत्य जो है सत्यम विभक्ति लग जाती तो हमारा जो ये आंसर सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सत्य रक्षति, यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो गया, यानी कि यह आंसर हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग यह सही है, यानी कि डी आंसर सही है 13 प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न कहता है दोस्तों, सह चोरात बिभेति, चोर से वह चोर से डरता है। चोरात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति लगी? यानी जो चोरात शब्द आया है उसमें कौन सा सूत्र से पंचमी विभक्ति लगी है, लेकिन सूत्र क्या है? तो जो है कौन सी विभक्ति है पूछा, विभक्ति किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो कौन सा हुआ जो? तो अपा किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे आंसर गलत होगा, यहाँ पे किस होगा, किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो चतुर्थी संप्रदान, अपादान पंचमी, कर्तृ तृतीया और कर्मणि द्वितीया। तो आंसर क्या सही होगा? ये आंसर हमारा सही होगा जो है अपादान पंचमी, यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? पंचमी। चोरात में जो कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति लगी है। ठीक है, तो हमारा 24 का दूसरा करेक्ट हो जाता है, बी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। यह जो है आज के प्रश्न का लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे, लेकिन इस प्रश्न को देखकर। ठीक है, प्रश्न हमारा अख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? अख्यातोपयोगी बैठकर नियम पूर्वक जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें जो है पंचमी विभक्ति लगता है। तो कौन सा उदाहरण है? अध्यात अधीते, छात्र शिक्षकात, संगीत शिक्षते, वटु गुरु धर्म कांड जानाति। वटु जो अपने गुरु से धर्म कांड जानता है। छात्र जो है शिक्षकात, शिक्षक से संगीत शिक्षते सीखता है। अध्ययनात अधीते, नियम पूर्वक अध्ययन करता है। तो यहाँ पे अख्यात उपयोगी के सूत्र का कौन सा उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी है। क्या है? यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर जो है अख्यात उपयोगों का जो है सूत्र का है। ठीक है, यह सूत्र कहता है नियम पूर्वक जिससे लगातार, यानी कि नियम पूर्वक हो उसमें लगातार हो, जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए उसमें चतुर्थी, यानी कि अध्यापक से जो है शिक्षा अधीते ग्रहण करता है, तो अध्यात्म में पंचमी विभक्ति लग गई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। 25 क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जो है कारक प्रकरण से था दोस्तों। लेकिन कारक प्रकरण से कौन सा था, कौन सी विभक्ति से था? तो करण कारक, संप्रदान और अपादान, यानी कि 3 कारक विभक्तियों को हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए थे प्रश्न के रूप में दोस्तों। तो हमने प्रस्तुत किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न अति अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और जो है किसी परीक्षा में यदि कंपटीशन इत्यादि दे रहे हैं तो आप इससे आपको जो है बेहतर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक इत्यादि जो है कमेंट इत्यादि कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए। नमो नमः, नमः संस्कृता।